हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर नंबर 8 का एनसीईआरटी सिलेबस का एग्जाम्पल नंबर 4 हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी गिवन है। इफ tan ए क्या दिया, इफ tan ए इक्वल्स टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin ए cos ए इक्वल्स टू 1। ये होगा कि नहीं, ये वेरीफाई करके हमें बताना है। ठीक है। अब क्वेश्चन में जो दिया राइट एंगल एट बी एंड tan ए की वैल्यू दी है 1। ठीक है, बस इसी चीज़ को लेके हम करेंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखा ताकि यह वीडियो लंबी ना हो, तो हम एक उसी के अकॉर्डिंग एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। कभी आप एग्ज़ाम में स्केल भूल जाओ तो ये टेक्निक का यूज़ कर लेना। ठीक है। ए राइट एंगल्ड एट बी गिवन है, तो राइट एंगल्ड एट बी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सी ले लेते हैं। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर है। जैसे tan ए गिवन है, tan ए मैंने यहाँ पे लिया तो आप इसके अकॉर्डिंग कर ही सकते हैं। यहाँ पे रखे तो भी हो जाएगा, यहाँ पे रखे तो भी हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करना है तो tan ए की जो पहले वैल्यू गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं सारी चीज़ें। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जनरली एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें साइन ए कॉस ए ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या गिवन है, tan ए गिवन है। tan ए की ये वैल्यू गिवन है और 2 sin ए और cos ए है, तो मुझे sin ए और cos ए निकालना पड़ेगा वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद ही मेरी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, अब दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी tan ए इक्वल्स टू, tan ए जो होगा वो किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद जो हम याद रखते हैं, PVP HHB में ये केस मेरा tan के लिए होता है। तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है मेरा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का मतलब ए के सामने वाला हमेशा क्या होगा, इसी को नाम देते हैं हम ऑपोजिट और परपेंडिकुलर। ठीक है, कुलर, और इसके साथ जो लगा रहता है ये वाला मेरा हो गया अब एडजेसेंट, जिसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम, बेस। ठीक है, क्लियरली बी ये रहा मेरा, पी ये रहा और मेरा एच ये रहा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको ये दिख रहा होगा। ये मेरा हो गया बी, ये हो गया मेरा पी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा था इसलिए मैंने ये लिख दिया, और ये मेरा हो गया एच। ठीक है, तो tan ई जो भी है मेरा p अपॉन में b, p मेरा कितना है BC, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू BC, b मेरा कितना है AB। ठीक है, और इसी की वैल्यू 1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं BC अपॉन में AB इक्वल्स टू 1 है। अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ BC इक्वल्स टू AB आ जाएगा, मतलब BC किसके बराबर है, AB के बराबर आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है BC इक्वल्स टू AB आ गया, BC इक्वल्स टू AB, बट मुझे AC की वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, तो AC निकालने के लिए मैं लेट करता हूँ, ये लेट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू K, वेर K इज अ पॉजिटिव नंबर। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो दोनों ही इक्वल है, मैंने के लेट कर लिया, कोई भी नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर के बराबर होगा, कोई भी नंबर यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो इक्वल ही आने वाला। ठीक है, इसीलिए मैंने के सब्सटीट्यूट कर लिया ताकि हम AC की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, नाउ AC, ठीक है, जैसे कि नाउ AC के हम क्या ले सकते हैं, रूटिंग में AB द होल स्क्वायर प्लस BC द होल स्क्वायर। ठीक है, AB की जगह भी मैं के रख सकता हूँ और BC की जगह भी के रख सकता हूँ इस चीज़ के लिए, नहीं तो मुझे क्या AB की जगह BC रखना पड़ता है और दोनों का एडिशन करता। ठीक है, तो बट वो चीज़ पॉसिबल मतलब ईजी नहीं पड़ती, बाकी हो तो जाएगा उससे भी। अब यहाँ पे मैं के रख देता हूँ, के स्क्वायर, यहाँ पे के स्क्वायर क्योंकि के लिया मैंने, और इससे क्या करता हूँ के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर रूट में। ठीक है, के बाहर और वैल्यू आ गई √2, तो यहाँ पे मेरा AC कितना आ गया, के
इंटू √2, ये आ गया मेरा ए सी की वैल्यू, देयरफॉर ए सी ओके। अब अगर मुझे ए सी मिल गया तो मुझे साइन ए और कॉस ए निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं साइन ए और कॉस ए निकाल सकता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, जैसे क्वेश्चन में मुझे पता है साइन ए और कॉस ए चाहिए, तो साइन ए, देयरफॉर साइन ए इक्वल्स टू, साइन की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू ये P अपॉन में H, तो P अपॉन में H और A के टर्म में ही है तो A के टर्म में निकाल लेते हैं। P कहाँ है मेरा, ये रहा, BC अपॉन में H कौन है, AC, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है, K है ना, BC की वैल्यू क्या है K, और AC की वैल्यू क्या है K√2, तो मैं इससे यहाँ से K काट देता हूँ, ये मेरी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में √2। सिमिलर वे में cos A भी मुझे चाहिए, cos A क्या होता है, अगेन ये चीज़ के हिसाब से B अपॉन में H, B क्या है मेरा बेस जो AB है, AB अपॉन में AC, AB की वैल्यू, अगेन AB की वैल्यू क्या है मेरी K, तो मैं K रख देता हूँ। AC कितना है K√2, अगेन K कट गया, मेरा वैल्यू आ गया 1 अपॉन √2। साइन ए के लिए भी 1 अपॉन √2, कॉस ए के लिए भी 1 अपॉन √2 आ रही है मेरी वैल्यूज़, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई जो करना था 2 साइन ए कॉस ए को करना था, सो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये वेरीफाई करना है। तो इसके लिए मैं इनकी वैल्यूज़ रखता हूँ 2 और ये वैल्यूज़ रख देता हूँ 1 अपॉन में √2 इंटू 1 अपॉन में √2, ठीक है। √2 स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में 2, जो कि कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1, और यही इसकी वैल्यू आ रही थी 1, तो लिख सकते हैं विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, देयरफॉर 2 साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, और यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, एंड लास्ट में लिखा हेंस verified that 2 sin A into cos A equals to 1, ओके। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा वीडियो पूरी, ठीक है। प्लीज़ लाइक करके एंड सब्सक्राइब करके चैनल को जाना, और कोई भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लेना, ठीक है।